फर्स्ट भी आज झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच जो विपक्ष हैं सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता में बैठे लोग हैं जवाब नहीं दे रहे। लगता है साफ सूंघ गया है। बहरहाल जानना उन लोगों से ज़रूरी है जिन्होंने बिहार को बेहद नज़दीकी से देखा है और देश के सियासत को। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। कैसे देख रहे हैं सर जो देश में महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो चरम सीमा पर है। अब तो उन लोगों को याद करना चाहिए जो दिल्ली में गद्दी पर बैठे हैं लोग। जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो हाय तौबा मचाते थे। आज के तारीख में 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल हो गया। केवल डीजल पेट्रोल नहीं, गैस है, गैस का सिलेंडर का दाम हो गया 1000 रुपया के आसपास। सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है और डीजल पेट्रोल से तो देसी ही चल रही है अभी, तो सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है। यह सरकार खोखला हो चुकी है। अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से पूर्ण रूप से यहाँ का चौपट हो चुका है। माइनस में जीडीपी जा चुका है। अब तो यहाँ जो कुछ दिखाई दे, कुछ अंधेरा ही अंधेरा आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कम से कम ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कोरोना में 1 करोड़ लोग देश में मरे और जो बिहार का आंकड़ा आ रहा है वो और अजीब सा आंकड़ा आ रहा है। जो सरकार बोल रही है और जो कोर्ट में जा रहा है, दोनों में आकाश ज़मीन का फर्क आ रहा है। आंकड़ा का डबल का आंकड़ा हो रहा है। तो अभी तो कुछ कहना ही नहीं है इसका। महंगाई का, महंगाई चरम सीमा पर है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है सर कि जिस तरीके से बिहार की मैंडेट है एनडीए को, क्या लगता है सरकार अपने आप को ज़्यादा बचाने में लगी है, जनता को छोड़ दी है? सरकार अब अपने कलह से परेशान है। आम जनता की तो सवाल ही नहीं है। अब आम जनता उनके एजेंडा में कहाँ है। न शिक्षा की व्यवस्था ठीक चल रही है, न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। वो ठीक केवल कर रहे हैं, एनडीए अपने सत्ता को ठीक करने में लगी है, अपने पार्टी को बचाने में लगी है। अभी केवल वही है। अब बंगाल में जैसे ही हारी है बीजेपी, अब यूपी में खुद संवारने में लगी हुई है। यूपी में मोदी जी और जोगी जी का चल नहीं रहा है ठीक, नतीजा सब गड़बड़ा रहा है। पूरा एमपी में भी वही हाल है, महाराष्ट्र में वही हाल है। चारों ओर बीजेपी में अपनी पार्टी को बचाने में लगी हुई है और आम जनता को भगवान भरोसे इन लोगों ने छोड़ दिया है। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अब तो डेल्टा 3 आने की हो गई है बात। 2 तो छोड़ दीजिए, 3 पहुंच रही है, जिसमें अभी तक कोई तैयारी इसकी नहीं है। आम जनता अपने भाग भरोसे है। विधानसभा अध्यक्ष आप रहे हैं, बहुत नज़दीक से बिहार की सियासत को देख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के कंधे और हौसले अब कमज़ोर पड़ गए? देखिए, कायदे से नीतीश जी को अब छोड़ देना चाहिए, स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। जो वो कहते थे वो ठीक उल्टा हो रहा है अभी, और किसी तरह से सरकार चल रही है। अब देख लीजिए, भ्रष्टाचार कहीं रुकी है क्या बिहार में? भ्रष्टाचार बढ़ गई है अभी। पूरा चारों ओर त्राहिमाम। ब्लॉक में चले जाइए, कहीं भी अनुमंडल में चले जाइए, जिला कार्यालय में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, पूछने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार वो दिख रहा है, दौड़ रहा है भ्रष्टाचार। तोड़ मरोड़ की नई सियासत चालू हुई है 2014 के बाद। बिहार में भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के ही कई नेता टूटेंगे और नीतीश कुनबा मजबूत होगा। अपने कुनबा को पहले लोग बचावें। पार्टी से ज़्यादा आम जनता को लोग लें आगे। जनता जब रहेगी, राज बचेगा, तब ना उनकी सरकार चलेगी। जब राज ही नहीं बचेगी, जनता नहीं बचेगी, तो सरकार क्या बनाइएगा? अभी तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब जब रोड पर बेरोजगार निकलेगा लाखों लाख की संख्या में, वो तो निकलना ही है। कितने दिन तक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आंख में धूल झोंकिएगा? अब वो जमाना जा रहा है और जनता आ रही है।
5 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, उस दिन का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें ऐलान होगा आगे के कार्यक्रम का। नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आ रहे हैं। अब देखिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जरूर आएंगे। सब कुछ निर्भर करता है उनके स्वास्थ्य पर। उनको तो ज़बरदस्ती जेल में डाल के रखा गया इतने दिनों तक। माने एनडीए सरकार ने उसको मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से मारने की साजिश की केस के बहाने। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। साफ तौर पर जो बिहार में और देश में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना में जिस तरीके से सरकार ने काम किया, उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।